कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1-2 हो गया है, मतलब B तक हो गया, C स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को बताना है कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है। अगर कोई इंसान ये सप्लाई हुआ है बट क्या ये सप्लाई टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल है, ये कभी होगा जब हम लोग एक्सम्प्ट सप्लाई पूरा पढ़ लेंगे ना, तो इसका हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ईजी है, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको इसके भी। ठीक है, चलो देखते हैं। कमीशन सर्विसेज ऑन सेल्स ऑफ वीट। सेल्स ऑफ वीट पे कमीशन मिला। आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए मैं आंसर वाले में से ही सॉल्व करा दे रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे स्टिक नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी सेल किया किसका, वीट का। वीट मतलब जब भी कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट होगा ना, तो उस पर वो एग्जम्प्ट होता है। वो सर्विसेज कौन सी होती है, एग्जम्प्ट होती है, इसलिए क्या आएगा, नॉन टैक्सेबल। कंसोलेशन सर्विसेज रिलेटेड टू द मार्केटिंग फ्रूट मिक्स जेली फ्रॉम स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से हम लोग मतलब स्ट्रॉबेरी से मिक्स फ्रूट जेली तैयार किया, तो ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये आ गया बिजनेस टाइप में, मतलब एक सेकेंडरी मटेरियल हो गया, इसलिए क्या है, टैक्सेबल है। कंसोलेशन सर्विसेज रिलेटेड टू द ग्रोइंग एंड कटिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी, मतलब अभी स्ट्रॉबेरी को उगाने का और कटिंग करने का उसने उसके रिलेटेड कुछ कंसोलेशन लिया, मतलब किसी से पूछा, सर्विस लिया, तो वो क्या होगा, नॉन टैक्सेबल, जितना भी पेमेंट किया। रेंट फ्रॉम लोडिंग ₹8,800 पर डे पर रूम, समझे। अभी रेंटिंग रूम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर 1000 तक का रेंट हो रहा है पर डे का, तो वो नॉन टैक्सेबल होता है, पर अगर उससे ऊपर हो रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। तो ये नहीं है, 1000 के अंडर है, इसलिए नॉन टैक्सेबल। कॉलेज फीस फॉर रिकॉग्नाइज कोर्स ऑफ डिग्री इन विच द रिकॉग्नाइज बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी का, इसलिए नॉन टैक्सेबल है। ये क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी टू पेशेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी टू सफर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट 50,000। अभी इंजरी की वजह से अगर प्लास्टिक सर्जरी कराया तो नॉन टैक्सेबल, अदरवाइज अगर करवाया तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, बिल्डिंग वी लेट आउट टू कॉमर्शियल क्लासेस फॉर CA कोचिंग 45,000, ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया, इसलिए टैक्सेबल। इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया वो क्या है, नॉन टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफ बुक 1000 रुपीज़, रॉयल्टी हमेशा टैक्सेबल होता है। प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर 47,000 टैक्सेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2D नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13, तो उसमें सेक्शन 2, क्योंकि इसमें बोला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से अपने को देखना है। तो इफ़ इनवॉइस इज इशू विद इन 30 to 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, अगर 35 इशू डेट कौन सा है, तो जो डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज उसमें से देखने का कि 13 डेज पहले हुआ है, तो उसमें आएगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। और अगर पहले इससे हम लोग देखेंगे कि 30 डेज हो गया है क्या इसके आगे, और अगर नहीं हुआ है तो इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये इन दोनों में इसको समझ लो ये A हो गया, ये B और ये C, ABC में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 15 से 15, अगर हम लोग देख कौन सा महीना है, 12 है ना, तो मतलब दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो अगर 31 डेज रहे तो जो डेट यहाँ पे है ना 15 है ना, यहाँ पे 15 - 1 कर देने का, 15 - 1 तो कितना आया, 14, और ये मंथ एक मंथ आगे, 12 के बाद एक मंथ आगे किया तो कितना आएगा, 14 1 आएगा, क्योंकि 12 के बाद फिर जनवरी आता है, 15/1/2023 आ रहा है, बराबर। तो इसमें से देखो ये दोनों का भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये डेट के पहले ही पेमेंट हो गया है, एक महीना डेट के पहले पेमेंट हो गया, 18 को पेमेंट, तो देखेंगे इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, डेट ऑफ इनवॉइस पहले हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट।
जो पहले हुआ है उसको टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट पहले है 17/12, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई 17, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे 13/11/2022, 13/11 मतलब नवंबर में 13 डेज होता है, तो 13 है तो नेक्स्ट डेट भी 13 को ही आएगा। आप चाहिए तो कैलकुलेटर में वो कर लो, तो आएगा इसका 13/12/2022, 13/12/2022, ठीक है। तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसके पहले है 11 में ही है, और जो डेट ऑफ पेमेंट है वो 18 को है, तो ये तो नहीं होगा, तो कौन सा आएगा, तो 19, ठीक है। उसके बाद क्या है 10/10/2022, ये अक्टूबर है। अक्टूबर में कितने दिन होता है 31 डेज, तो 31 डेज की वजह से इसमें 1 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 9/11/2022, ठीक है। तो 9/11 के जो ये 10/10 है, ये 8/11 है, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर किया तो कौन सा आया 10/10। उसके बाद 5/9/2022, 9 है मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में कितने डेज होते हैं 30 डेज, 30 डेज होने की वजह से तो इसमें क्या करेंगे 5 ही उसका डे आएगा, तो क्या आएगा 5/10/2022, ठीक है। 5/10/2022 से पहले कौन सा है, ये तो नहीं है, तो और ये भी देखो उसके बाद है, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या लिखेंगे हम लोग, जब भी ये वाला नहीं आ रहा है ना, तो इन दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में कौन सा अर्लियर आ रहा है, तो वो है 5/9/2022, इसलिए आंसर 5/9/2022 आया। अभी देखते हैं उसके बाद वाला जो है वो क्या है 15/10/2022, 15/10 मतलब अक्टूबर, अक्टूबर में कितने डेज 31, तो नेक्स्ट में कितना आएगा 14/11/2022, तो 14/11/2022 के पहले हुआ है 10/11 को हुआ है, ये 15/12 को हुआ है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो ये अर्लियर, इसलिए यहाँ पे हुआ है। उसके बाद 1/1/2023, पहले महीना मतलब जनवरी, जनवरी में 31 डेज होता है, इसीलिए कितना आएगा इधर पे डेट आएगा इधर पे 31, मतलब लास्ट का इसका डेट आएगा 31/2022, ठीक है। तो इस डेट के पहले हुआ है पेमेंट, और डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 22 को हुआ है, 10/12 को हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, तो 10 मतलब इशू होने से पहले ही पेमेंट हो गया, मतलब गुड निकलने से पहले पेमेंट हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई उसी को कंसिडर करेंगे। फिर 8/1/2023, फिर 1, तो इसलिए 31 डेज, तो इसका आएगा 7/2/2022, तो 7/2/2022, उसके पहले 5/2/2023, अरे सॉरी तो 23 आएगा, और 15, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो 5 अर्लियर है इसलिए 5। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15/11/2022, 11th मंथ है मतलब 13 डेज, तो आएगा इधर 15/12/2022, तो ये 19/11 है, 19/11 और 19/11 बोथ आर सेम, तो इसलिए क्या आएगा आंसर 19/11 ही आ गया।
जब भी इनवॉइस इशू किया तभी पेमेंट कर दिया। विच एवर इज़ अर्लियर, तो इन दोनों में दोनों एक ही दिन है तो इसलिए लिख दिया, ठीक है। 2012 मतलब इधर आएगा 19/1/23, तो 19/1/23 के पहले 15 भी है, पहले 12 भी है, तो इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, तो अर्लियर क्या है 12/12। फिर 1/3/2003, 1/3 मतलब 31 डेज, तो इधर आएगा 33/2023, तो विच एवर इज़ अर्लियर, इससे पहले जो भी है इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर देखेंगे तो दोनों पहले ही हो गया है पेमेंट, दोनों ही पहले है, तो इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, तो 20 अर्लियर है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं जल्दी से जल्दी। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।